अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अजीजुर रहमान और आप देख रहे हैं गेट्स कंप्यूटर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गेट्स ऑनलाइन। दोस्तों, गुज़िश्ता दो वीडियोस के अंदर यकीनन आपने कीबोर्ड और माउस की प्रैक्टिस की नोटपैड और पेंट के अंदर, और आपने यकीनन एंजॉय भी किया होगा। आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी सी एडवांस की तरफ जा रही है। अब हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम है वर्डपैड। जहां पे आपका नोटपैड और पेंट लोकेटेड होता है कंप्यूटर के अंदर, वहीं पे वर्डपैड भी उसके साथ मौजूद होता है। वर्डपैड असल में नोटपैड का एडवांस वर्जन आप समझ सकते हैं। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर हम टेक्स्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी लिखाई के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। लिखाई को कलर देना, डिजाइन करना, उसके ऊपर पैराग्राफ बनाना, लिस्टें बनाना और उसके अलावा बहुत कुछ इंशाल्लाह। तो इसके अलावा पेंट जो प्रोग्राम आपने अभी रिसेंटली खत्म किया है, उस पेंट के प्रोग्राम के अंदर भी जो टूल्स आपने सीखे, वो कुछ टूल्स हम इसके अंदर भी वर्डपैड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज्यादा एंजॉयफुल होगा कि आप टेक्स्ट के ऊपर और ग्राफिक्स के ऊपर दोनों पे यकमुश्त काम कर सकेंगे। इसके अलावा वर्डपैड की एक खूबी ये भी है कि हमारा जो एडवांस लेवल का एक प्रोग्राम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के अंदर, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहले अगर वर्डपैड की थोड़ी सी मालूमात है और आपने वर्डपैड पे काम किया हुआ है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझ सकेंगे। तो बिला ताखीर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और लेट्स एंजॉय वर्डपैड। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और इस वक्त हम यहाँ पे वर्डपैड का जो शॉर्टकट है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका वर्डपैड का जो प्रोग्राम है वो ओपन होके इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। बाकी प्रोग्राम्स की तरह इसके इंटरफेस में भी आपको कुछ चीज़ें समझानी ज़रूरी हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार होती है जिसमें प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम होता है। ये एरिया कंट्रोल बॉक्स कहलाता है और इसी के साथ यहाँ पे कोने में आपको क्विक एक्सेस बार मिलती है जिसको आप किसी भी वक्त कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके नीचे ये मेन्यू टैब्स होते हैं। फाइल टैब, फाइल के अंदर फाइल के ऊपर काम करने के लिए दी ओपन सेव सेव एज वगैरह होता है। होम टैब जिसके अंदर ये सारे मुख्तलिफ टूल्स कहलाते हैं, ये टूल रिबन कहलाता है और व्यू के अंदर ये व्यू के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ हद तक तो सिमिलर आपको पेंट की तरह से नजर आ रहा होगा। इसका रूलर इस तरह से होता है दोस्तों। इस रूलर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रूलर कुछ हिस्से में ग्रे आपको नजर आ रहा है और कुछ हिस्से में वाइट नजर आ रहा है और इसकी वर्कशीट भी आपको इस तरह से नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक जहां तक ये रूलर ग्रे है, इससे पीछे आप इस साइड पे नहीं लिख सकते, ये हाशिया यहाँ पे खाली रहेगा। और इस तरह से आप यहाँ पे देखें तो इससे आगे आप नहीं लिख सकते, यहाँ से इस एरिया के अंदर ये ऐसा खाली रहेगा। तो जहां तक आपका रूलर वाइट है उस एरिया के अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कर्सर और आगे आपका वर्कशीट आ गई और नीचे आपकी स्टेटस बार होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एडवांस टेक्स्ट एडिटर है, तो इसके अंदर हम ज़्यादातर लिखाई का काम करते हैं और लिखाई के ऊपर मजीद चेंजेस और उसके अंदर तब्दीलियां करने के लिए हम इन सेक्शंस का, इस रिबन के अंदर इन सेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग का काम करेंगे। तो इसके अंदर भी आप बिल्कुल नोटपैड की तरह कुछ भी लिख सकते हैं और बाद में हम उसके ऊपर फिर मजीद काम करना शुरू करेंगे। जो कुछ भी आपने लिखा है इसको सिलेक्ट करके इस क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप इसको कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप मल्टीपल टाइम इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब हम इसके अंदर काम करते हैं वर्डपैड के अंदर, तो आप एक एक लफ्ज के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिजाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये टाइप किया हुआ था और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं अजीज को, और इसका मैं यहाँ से कैलिबरी फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है। मैं इसको कोई दूसरा फॉन्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ से उसका साइज तब्दील कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ वही चीज तब्दील हो रही है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे हर लफ्ज को मुख्तलिफ तरीकों से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, उसका साइज तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से भी ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये दो ऑप्शन फॉन्ट को बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये ज़बरदस्त टूल्स हैं। आप डायरेक्टली यहीं से किसी भी लिखाई को सिलेक्ट करके आप उसका अंदाज वगैरह तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे ये आपको ये नजर आ रहा है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है, ए बना हुआ है, उसके नीचे आपको ब्लैक सी लाइन नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके साथ छोटा सा तीर है, तो आपको मुख्तलिफ कलर नजर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लफ्ज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है हम उसका कलर भी मुख्तलिफ एक दूसरे से कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके लिए भी मैं अलग से कलर का इंतखाब कर सकता हूँ। जो मुझे पसंद है मैं वो कलर यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा
ये एक और ज़बरदस्त है हाइलाइटर। मिसाल के तौर पे आपने कुछ लिखा हुआ है और इस लिखाई के पीछे बैकग्राउंड पे आप यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं, तो देखिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जिस तरह से आप बुक के ऊपर एक हाइलाइटर मार्कर के ज़रिए आप हाइलाइट लगाते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं या उसको मुख्तलिफ किस्म का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है। इसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दो मौजूद हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये किस लिए होते हैं, चलें इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे आप आई रीड इन 5th क्लास, मैंने यहाँ पे 5th लिखा, तो 5th में ये टीएच कभी आपने देखा होगा कि ये टीएच हमेशा थोड़ा सा छोटा होता है और लिखाई से ऊपर लिखा होता है, तो इसको सुपरस्क्रिप्ट करने की जरूरत होती है। तो मैं इसको टीएच को सिलेक्ट करके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये 5th जो है अब ये जबरदस्त स्टाइल में हो गया है। इस तरह से आमतौर पे बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। इसी तरह से आप मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं पानी का फार्मूला लिखते हैं H2O, तो देखिए इसका भी जो 2 होता है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है, यहाँ पे हम इसको सबस्क्रिप्ट कर देंगे, तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा भी हो गया और नीचे भी हो गया। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लिखाई को छोटा करके लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप लिखाई को सिलेक्ट करते हैं, लिखाई को सिलेक्ट करके हम यहाँ से ये 4 ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। बोल्ड, देखिए टेक्स्ट मोटा हो जाता है, आम लिखाई से मोटा हो जाता है, यानी देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो बोल्ड हो गया। इस तरह से आइटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा, और इस तरह से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी इसके नीचे हम लाइन लगा सकते हैं। और इस तरह से ही हम उसको स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो दरमियान में लाइन लगा देने के लिए होता है। देखिए इस तरह से एक काटा हुआ होता है, उसको हमने स्ट्राइक थ्रो कर दिया, सेंटर में हमने इसके लाइन लगा दी। तो होप सो कि आपको ये फॉन्ट के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के ऊपर। इसके लिए मैं यहाँ से कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ, ताकि हमारी शीट जो है वो खाली हो जाए और हम इसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकें। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टाइप करते हैं और फिर उसके ऊपर बाकी काम करेंगे। जी, हमने कुछ डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है, वैसे ही वक्त बचाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी कुछ वैसे ही कर दिया है। तो इसको जस्ट हमने फॉर्मेटिंग सीखनी है कि ये पैराग्राफ कैसे बनता है। एक चीज़ आप नोट करें कि जैसे जैसे आप लिखते लिखते एंड पे पहुंचते हैं, तो जहां तक आपका रूलर वाइट है वहां से ये देखिए ये वापस निचली लाइन पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे आगे नहीं लिख सकते, ये सिर्फ शीट का वो एरिया है जिसके अंदर हमारी लिखाई होगी। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके एक दफ़ा यहाँ पे एंटर करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि 2 पैराग्राफ बन जाए। अब मैं आपको इसकी बाकायदा पैराग्राफ की सेटिंग करनी सिखाता हूँ कि पैराग्राफ की बाकायदा सेटिंग कैसे करते हैं। देखिए ये ऑप्शन पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप ये इसकी एडजस्टमेंट करना सीख लें। आमतौर पे होता यह है कि जब हम कुछ लिखाई करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से आप नोट करें तो ये बिल्कुल बराबर लाइन आ रही हैं, सारी की सारी लाइनें बिल्कुल बराबर आ रही हैं, लेकिन राइट साइड से अगर आप देखें तो थोड़ा सा लाइनें आगे पीछे नजर आ रही हैं। ये इस अलाइनमेंट की वजह से होता है। अगर इसको आप अलाइन लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट से बराबर हो जाएगा, सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल देखिए सारी लाइनें सेंटर में हो जाएंगी, राइट कर देंगे तो सारी लाइनें राइट से बराबर हो जाएंगी, लेफ्ट से आगे पीछे हो जाएंगी। और अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे, तो ये दोनों साइडों से आपकी लाइनें जो हैं वो प्रॉपर बराबर हो जाएंगी। तो ये शेप ज़्यादा खूबसूरत लगती है आपकी पैराग्राफ की। तो अभी ये पूरा प्रॉपर पैराग्राफ बना नहीं है, हमने सिर्फ इसकी सेटिंग की है, जस्टिफिकेशन की है, और इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे। तो ये शॉर्टकट कीज आपने अपने पास लिख लेनी है और दौरान काम जब आप काम कर रहे होंगे प्रैक्टिकली तो इनको इस्तेमाल भी करते जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो चलते हैं इसको बाकायदा पैराग्राफ की शेप देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ का ऑप्शन का एक आपके सामने डायलॉग आ जाता है। देखिए आमतौर पे मेरी लिखाई यहाँ से शुरू हो रही थी और यहाँ तक जा रही थी, लेकिन मैंने लेफ्ट और राइट को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0 की बजाय 0.5 कर देता हूँ और राइट साइड से भी 0.5 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी लाइनें यहाँ से शुरू होने की बजाय आधा इंच आगे हो जाएंगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी और यहाँ तक रहेंगी, आधा इंच पहले खत्म हो जाएगी इस पैराग्राफ की, सिर्फ जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और आप जानते हैं पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो हमेशा थोड़ी सी आगे से शुरू होती है, तो इसलिए हमने इसकी फर्स्ट लाइन को भी मिसाल में 1 इंच आगे कर देता हूँ, तो ये 1 इंच आगे से शुरू हो जाएगी मेरी लाइन। अभी फिल वक्त मैं इसी को ओके करके दिखाता हूँ, ये देखिए
अब आप नोट करें तो इसकी बजाय अब ये बाकायदा रियल पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसकी दोनों तरफ से आप नोट करें तो ये रूलर में भी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अब शुरू हो रहा है हमारा पैराग्राफ और यहाँ पे एंड हो रहा है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पहली लाइन के लिए उसने कर दिया। मजे की बात यह है कि जो भी स्टाइल आप किसी पैराग्राफ को देते हैं, जब आप उस पैराग्राफ के एंड में कर्सर रख के इंटर करते हैं तो जो हमारा अगला पैराग्राफ होता है उसकी भी सेम सेटिंग हो जाती है। जो अगला हमारा पैराग्राफ है वो भी सेम सेटिंग का ही बन जाता है। देखिए तो इसकी पहली लाइन थोड़ा सा आगे शुरू हुई, दोनों साइडों से जस्टिफाई है और आधा रेंज दोनों साइडों से अंदर लिखाई हो रही है बाकियों की बनिस्बत। तो ये एक तरीका है। इसके बाद मजीद इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, पैराग्राफ के ऊपर दोबारा आते हैं, हम इसकी लाइन की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, यानी इसके जो लाइनें हैं इनके दरमियान में जो गैप है इसको कम या ज्यादा करने के लिए हम 1 कर देंगे तो कम हो जाएगा, और अगर हम 2 कर देंगे तो डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट स्पेस। मिसाल के तौर पे मैं इसको डबल करके दिखाता हूं। ओके, ये देखिए तमाम लाइनों के दरमियान में गैप ज्यादा हो गया है और यही गैप हम यहां से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। आमतौर पे 1.15 की स्पेस होती है यहाँ पे। एक चीज आप और नोट करें तो दोनों पैराग्राफ के दरमियान में जो एरिया है ये गैप आ रहा है, खाली जगह बीच में बच रही है, दोनों पैराग्राफ्स को अलग-अलग करके दिखाया गया है। आप किसी वजह से आप चाहते हैं कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, जो बीच की स्पेस है मेरे दोनों पैराग्राफ जुड़े हुए हों, तो आप इस स्पेस को यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको खत्म कर सकते हैं। देखिए आपका ये पैराग्राफ बिल्कुल करीब करीब हो गए, नॉर्मल स्पेसिंग के साथ हो गए। फिर ऐड करनी है तो आप इस स्पेस को दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो होप आपको इंशाल्लाह पैराग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा। एक और ज़बरदस्त टूल जो हम इसके अंदर वर्डपैड के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा बुलेटिंग लिस्ट या नंबरिंग लिस्ट। जब भी आप किसी चीज़ की फहरिस्त बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बुलेट लिस्ट की ऑप्शन मौजूद है, 1 2 3 की ऑप्शन मौजूद है, ABC छोटा बड़ा या रोमन छोटा बड़ा। तो कोई भी आप किसी भी किस्म की लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने 1 2 3 का इंतखाब किया तो उसने यहाँ पे लाइन के शुरू में 1 लिख दिया है, एक ज़बरदस्त की स्पेसिंग सेट कर दी है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखना चाहता हूँ, असद, इंटर किया तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कामरान लिख देता हूँ, इंटर, नवाज लिख देता हूँ, इंटर, अदनान लिख देता हूँ। तो लिखते लिखते आप इंटर करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उनको लिस्ट की सूरत में और साथ में नंबरिंग भी दिखाता जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। नंबर 5 पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो मैं इस पे ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी लिस्ट ऑफ हो जाएगी और नॉर्मल लिखाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप इंडेंट का काम कर सकते हैं, इसको राइट साइड से एक साइड पे कर सकते हैं या फिर इसको दोबारा से नॉर्मल हालत में ला सकते हैं। कभी कभी आपको स्पेशल पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसको आप एक साइड पे लिखना चाहते हैं तो देखिए आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंडेंट कर दें और यहाँ से फिर इसको दोबारा वापस अपनी असल हालत में ला सकते हैं। चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें पेंट प्रोग्राम की खूबियां भी वर्डपैड के अंदर मौजूद होती हैं। तो जो कुछ हमने पेंट के अंदर बनाया था, मसलन हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए तो ये फाइल हमने पेंट के अंदर बनाई थी जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे तो देखिए ये वो फाइल है जो हमने पेंट में बनाई थी, अब यहीं पे वो इंटर हो चुकी है। हम इसको यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसको अगर नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी और हम इसको कीबोर्ड के जरिए से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया। इसी तरह यहीं पे रहते हुए आप ड्राइंग की, पेंट की नई फाइल बना भी सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं पेंट ड्राइंग तो आपके सामने पेंट का प्रोग्राम ओपन हो गया। अब आप जो कुछ इसके अंदर मर्जी बनाएं, जो कुछ भी आपने इसकी एडिटिंग करनी है, इसकी कलरिंग वगैरह करनी है वो करें और इसको आप सेव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जस्ट बंद कर दें तो ये देखिए वही चीज आपकी पेंट वाली चीज जो है वो इसके अंदर आ चुकी है। तो ये दो ऑप्शंस आपको पेंट में लेके जा सकते हैं और आप पेंट की जो खूबियां हैं वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और पेंट की ड्राइंग को इसके अंदर आप ला सकते हैं। किसी भी शेप को, किसी तस्वीर को सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह भी कर सकते हैं, जहां पे आप इसको शो करवाना चाहते हैं आप इसको शो करवा सकते हैं। बाकी इमेजेस के ऊपर मजीद काम करने के लिए जब हम इंशाल्लाह वर्ड शुरू करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसके अंदर हम मजीद तफसील के साथ इन तस्वीरों को पढ़ेंगे। डेट एंड टाइम के नाम से ज़ाहिर है ये डेट एंड टाइम लिखने के लिए होता है। अब देखिए यही डेट एंड टाइम जो यहाँ पे आपके सिस्टम पे नज़र आ रहा है वही यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से लिखा हुआ है। जो भी आप अंदाज अपनाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दें, आप जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जिस तरह से आप पेंट की फाइल ला सकते हैं इस तरह से आप बाकी प्रोग्राम्स की फाइल भी इसके अंदर ला सकते हैं।
बहुत सारे आपके जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे इंस्टॉल किए गए होंगे सब प्रोग्राम्स को आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने सिर्फ वर्ड पैड पे बात करनी है तो हम इसके ऊपर मजीद बात नहीं करेंगे। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसको ओके करें, आपकी उस प्रोग्राम की फाइल इसमें लाई जा सकती है। बाकी फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल ये तो वही चीज़ें हैं जो आपने नोटपैड में भी तफसील के साथ पढ़ी हैं। अगर आपने अभी तक नोटपैड वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इन ऑप्शंस के बारे में बड़े आसान तरीके से समझ आ जाए, और यहाँ पे हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। व्यू के अंदर इतनी कोई खास चीज़ नहीं होती, जूम करने के लिए होता है और यहाँ पे रूलर और स्टेटस बार को ऑन ऑफ करने के लिए, जबकि इस मेजरमेंट को सेट करने के लिए आप यहाँ से मेजरमेंट यूनिट को इंचेस के बजाय सेंटीमीटर्स में दिखा सकते हैं, या नॉर्मली यह इंचेस के अंदर होता है। होम के अंदर आपको ये चीज़ें मिल गई और फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट वगैरह की ऑप्शन हम यहाँ से करेंगे। ये सेंड इन ईमेल, इसके बारे में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और एग्जिट प्रोग्राम को बंद करने के मुतालिक होता है। होप सो दोस्तों कि वर्ड पैड आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ्स के ऊपर और लिखाई के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग कर सकते हैं, उनकी कलरिंग कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि हम उसको ठीक कर सकें या फिर हम उसको किसी और तरीके से आपको समझा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।